नमस्कार बच्चों, मैं आज आप लोग को तीसरा क्लास औसत का लेकर आया हूं। और औसत में जो ही बच्चे पीछे वाले वीडियो नहीं देख पाए हैं उससे आप लोग जरूर देखिए। मैं जितने भी आप लोग को आगे कराने वाला हूं चैप्टर, सभी मैं बेसिक से ही कराऊंगा, ताकि जो बच्चे बहुत दिनों से क्लास छोड़ रखे हैं, है ना, तो जो है बढ़िया से पीछे से शुरू से सारी बातों को समझे और धीरे धीरे करके अपनी जो है ना क्वालिटी को जो है एनर्जी को जो बढ़ाएं बढ़िया से और अच्छा से, है ना, तैयारी करके कोई भी सेट जब लगाते हैं तो आप परिवरेज के देखिए औसतन कितने सवाल जो है आपसे बन पाते हैं। ठीक है ना। तो शुरुआत है, मेरा भी 2 क्लास हो चुका है आप लोग के लिए, तो ये आज का तीसरा क्लास है। जो भी पहले नहीं देख पाए उसे जरूर देखिएगा, और चैनल पर जो भी बच्चे नए हैं जो भी देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करके आगे भी अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, तब तक हम 10 सवाल करा चुके हैं। तब आते हैं यहाँ से हम 11 नंबर से सवाल आपको बताने वाले हैं। देखिए 11 नंबर का सवाल क्या है। 11 नंबर सवाल है, यदि ए बी सी डी ई पांच क्रमागत विषम संख्याएं हो तो इनका औसत क्या होगा। तो इनका औसत क्या होगा, आप लोग इसका जवाब दीजिए। तब तक ऑप्शन हम लिख देते हैं। ऑप्शन में है 1/5, A+4, बी ऑप्शन में है 1/5 ABCDE, और ऑप्शन सी में दे रखा है 5 आगे है A जोड़ B जोड़ C जोड़ D जोड़ E दे रखा है, और डी ऑप्शन में है नन ऑफ दीज, है ना, या नन लिखो। इसको कैसे बनाइएगा, आपको पिछले जो वीडियो नहीं देखे हैं उसमें आखिरी जो सवाल मैंने 10 तक जो कराया था उसमें मैंने सम पर आधारित सवाल बताया था, वही सवाल यहाँ पर पूछ दिया है। खाली इसमें एक अंतर है कि अल्फ़ाबेट छोटा में लिखा है और 10वां में अल्फ़ाबेट बड़ा में था, है ना। और उसमें अंतर ये था कि वहाँ 10वां नंबर सवाल में सम था, यहाँ पर आपको सम नहीं बल्कि कोई चीज़ है विषम के रूप में है। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं, बस देखो मैं एक आपको बेसिक रूप से इसको क्लियर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ए है तो इसको एक मान लो विषम के रूप में रहे चाहे सम के रूप में रहे, है ना। लिखने का जो सीक्वेंस तरीका वो यही है। देखिए कैसे है, x+2 करो, यहाँ पे सी जो है उसके बराबर आप x+4 रखो, डी जो है उसके बराबर आप x+6 रखो, ई जो है उसके बराबर आप x+8 रखो। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए ना। आपसे पूछ ही रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा ना, एवरेज क्या होगा। तो यहाँ पे 1 जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी जोड़ ई। मैं आप लोग को डीपली ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग को इतना एग्जाम में पूरा डीपली नहीं लिखा है। हर प्रकार के बच्चे होते हैं, तो इस तरीके की चीज़ों को समझे फिर आसानी से सॉरी, यहाँ पे हर प्रकार के बच्चे जुड़ते हैं, तो हमें सब बच्चों को ध्यान में रखना होता है कि कौन बच्चे जो है ज़्यादा वीक हैं, कौन मॉडरेट रूप में है या ज़्यादा कोई तेज है। तो सारी रूपों में देखना पड़ता है बच्चों को, तो इसीलिए हम उसी ढंग से आप लोग को सारा चीज़ बताने वाले भी हैं। तो यहाँ पे आप कितनी संख्याओं को देख रहे हैं, तो 5 संख्याओं को देख रहे हैं। इसका एवरेज के रूप में वैल्यू जो निकालना था, इसमें पहले आप देख लो क्या दिया गया है। इसमें दिया गया पाँचों का नाम वह है x के रूप में, x+2 के रूप में, x+3 4 के रूप में, x+6 के रूप में, x+8 के रूप में ना। उसके बाद लास्ट में 5 है। इसको ऐड जब करोगे तो 5x+20 के रूप में होगा बटा 5 होगा। 5 एकम 5 के रूप में कटेगा, है ना। 5 एकम 5 के रूप में तो x बचेंगे और 5 को 20 बचेंगे। तो x प्लस कितना यहाँ पर दिख रहा है, 4 के रूप में दिख रहा है ना, 4 के रूप में दिख रहा है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन अगर ढूंढ रहे हो कि सर x+4 यहाँ पे है या नहीं है, तो सर यहाँ पे ऑप्शन ई होगा, ऑप्शन ई होगा, सॉरी ई नहीं डी ऑप्शन होगा। ऑप्शन तो ई ले भी नहीं किया मैंने, है ना। तो ऑप्शन डी होगा, x+4 के रूप में है, x+4 के रूप में यहाँ जो, जबकि x+4 कहीं पर दिख नहीं रहा आपका है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग को क्लास कैसा लगता है, अपना फीडबैक जो है जरूर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो अब इस तरीक़ा से हम आगे भी लगातार क्लास लेकर के आने की, है ना, पूरी तरीक़ा से आप लोग को बना रहेगा, उम्मीद है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 का थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, तो इसको हम यहीं पर इसको इरेज करेंगे। इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा आप लोग, या बाद में जो बच्चे जुड़ते हैं इसको शुरू से एक बार
क्लास एंड हो जाएगा तब देखिएगा। ये 15 मिनट का शो है, 15 मिनट में ये क्लास आप लोग को जितना भी सवाल 15 मिनट में आ जाए मैं आप लोग को कराऊंगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, यदि ए और बी का औसत जो है वो कितना के रूप में है, ए के पावर एन प्लस 1 है, बी के पावर एन प्लस 1 है, नीचे क्या है ए के पावर एन और बी के पावर एन है ना। कहता है हो तो एन का मान क्या होगा, एन का मान क्या होगा। आप लोग इसका उत्तर दीजिए, आता है तो। देखिए जरूर रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रहा है वीडियो, लेकिन हमको सवाल लिखते हुए अगर लगता है कि नहीं हम बना लेंगे तो आप लोग खुद से जो है ट्राई पहले कीजिए, हमसे पहले आप फास्ट रहिए, है ना। अगर आता तो उत्तर देख करके अपने मन में रखिए, फिर देखिए कि ऑप्शन में क्या और कहाँ पर है, तो ऑप्शन में और कमेंट बॉक्स में देते रहिए ताकि आपका रिवीजन ऐसे होता रहे, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है 0 है, बी में 1 है, सी में आपका 2 है, डी में आपका 4 है। इसको देखिए कैसे बनाना है, ये जरूर आपको देखने में अटपटा लग रहा है। 2 बार और लिख दिए सर, इसीलिए आप, है ना, हमें भी लग रहा था कहीं लगता है कुछ हो चुका है, इसमें हो चुका था कि और 2 बार लिखा गया था, अब हो गया क्लियर। यहाँ पर ध्यान रखें कि ए और बी का औसत दिया रखा है इतना के रूप में दे रखा है। तो आप औसत का सूत्र क्या जानते हैं, दिए गए परिणामों की संख्या बटा उसकी परिणामों की कुल संख्या। तो ए और बी 2 संख्या इसलिए बटा 2 हो गया। इसके एवरेज कितना दे रखा है, ए एन प्लस 1 है प्लस बी एन प्लस 1 है, पूरे का बटा ए एन प्लस बी एन है। देखिएगा अब खोजिएगा कि सर ऐसे सवाल को जो ट्रिक के माध्यम से बनाइए, बहुत सारे ट्रिक जो है आप खुद बना सकते हो। को कैसे, रिवीजन आप जितना बार करोगे माइंड में उतना जो है क्वालिटी जो है आप लोग को छोटा बनाना, बड़ा बनाना, थोड़ा सा मॉडरेट में बनाना, तो ये सारी चीज़ आप खुद कर सकते हो। तो कैसे होगा, ज़्यादा बार प्रैक्टिस करने से होगा, ज़्यादा बार चीज़ों को बनाने से होगा, वो टाइप के सवालों को। तो चलिए यहाँ पे देखिए सवाल को कैसे बनाया जाएगा। हर बार हर जगह जो है ट्रिक का यूज नहीं होता है। इसको आप क्रॉस द मल्टीप्लिकेशन करोगे इसमें इसके साथ तो हो जाएगा, इसके साथ पूरा होगा तो ये हो जाएगा कितना, ए के साथ पूरा करें ना, एन प्लस 1 होगा। बोलो एन प्लस 1 कैसे होगा, ए में इससे करोगे तो यहाँ पे बेस समान है, इसके ऊपर एक चिपल, इसके ऊपर एन है, तो एन प्लस 1 हो गया। अब ए में इसके साथ करो, प्लस के चिन्ह ए बी के ऊपर एन के रूप में, ठीक है। अब आइए बी के साथ, यहाँ पर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा यहाँ पे बी ए के ऊपर एन, और बी में फिर इसके साथ करोगे तो हो जाएगा बी इंटू का लिखोगे यहाँ पे एन प्लस 1 कर दो, क्लियर है ना। अब इसको इधर लेके जाओ, इधर तो हो जाएगा कितना बच्चे, 2 ए के पावर के रूप में कितना है एन प्लस 1, 2 बी के पावर एन प्लस 1। अब ध्यान से समझो, एन प्लस 1 यहाँ है, एन प्लस 1 यहाँ है, यहाँ भी देखो, यहाँ भी एन प्लस 1 बी के रूप में है। अब यहाँ से क्या होगा, ध्यान से समझना, बी एन है प्लस बी ए के ऊपर एन है। अब इसको इधर लेकर जाओगे, इधर तो देखो ए के पावर एन प्लस 1, इसकी संख्या 2 है, इसकी संख्या आगे 1 है, तो 2 में 1 हो गया तो कितना बचा, एन प्लस 1 बचा ना सर, एन प्लस 1 बचा। फिर इधर देखो प्लस, यहाँ हो जाएगा बी एन प्लस 1 के रूप में, क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप क्या करोगे, थोड़ा सा एक बात को मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को डीपली कर देना चाहता हूँ समझने के खातिर। ये ऐसे कर देते हैं, इसको बी एन करके इसको बी कर देते हैं। अब एक बात समझना, यहाँ ए है और ऊपर ए एन है, इधर भी देखो कहाँ पर ए एन है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके रूप में दिख रहा है, तो यहाँ पे ए कॉमन यहाँ हो रहा है ना, ए कॉमन यहाँ हो रहा है। तो आप ऐसा कर लें, इसको ए के पावर ए बी एन है, यहाँ पर आप लिख दो माइनस के चिन्ह ए एन, यहाँ ए है ना, ए बराबर हो जाएंगे, इधर कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, देख लें बच्चे, कहीं मिस्टेक हो रहा है। ए के पावर एन है, यहाँ से ए एन, यहाँ से ए, हाँ चलिए अब हो गया क्लियर। बी हो जाएगा ए के पावर एन माइनस ए के पावर एन इंटू ए, क्लियर है। देखिए ये वाला टर्म तो यहाँ ए एन कॉमन है दोनों में, देखिए तो इसलिए एक साइड उसको कर लिया, इसको इधर करो, बी के ऊपर एन इंटू बी, ठीक है। अब इधर देखिए बी एन है माइनस ए हो जाएगा बी के ऊपर ए। अब दोनों में कॉमन कौन होगा, यहाँ से ए एन कॉमन होगा तो इधर कौन बचेगा, बी माइनस ए। यहाँ से देखिए बी एन कॉमन होगा तो यहाँ कौन बचेगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए खत्म, तो ए एन बचा बराबर बी एन बचा।
दोनों तरफ क्या करो, bn से भाग मार दो, नहीं तो an करके नीचे bn कर दो, कोई दिक्कत। इधर कुछ नहीं है तो यहाँ a बटा b कर दो, या सॉरी यहाँ 1 कर दो। 1 किसके बराबर हो जाएगा, a बटा b के ऊपर 0 के बराबर हो जाएगा। इस तरीका से a बटा b और ऊपर क्या हो जाएगा टोटल n के रूप में a बटा b ऊपर 0। देखिए ये बेस समान है तो बेस बेस कैंसिल हो जाएगा। हमको किसका वैल्यू चाहिए था, n बराबर आपको कितना निकल कर आ गया, n बराबर 0 निकल कर आ गया। ऑप्शन में ढूंढिए कि 0 कहाँ पर है। देखिए ये टाइम टेकन सवाल था जरूर, लेकिन कैसे बनती है प्रोसेस आपको एक बार समझना जरूरी है। अभी समझो बाद में समझो, समझना ही पड़ेगा आपको, बगैर समझ कोई काम नहीं है। कितना पढ़ के जाओगे, कितना याद करके जाओगे, कोई चीज़ें मैथ में याद करके नहीं जाया जाता है। हाँ थ्योरी की बात अगर हो तो उसको आप जितना भी रटना रट लो थ्योरी में, है ना, क्योंकि वहाँ पे सूत्र की आवश्यकता है, कुछ थ्योरी में कंटेंट जो होते निकलते हैं उसकी आवश्यकता है, कंडक्शन वगैरह, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पे कॉमन वर्ड जो है इस चीज़ों को आगे डीपली जब कैसे करना होता है, कैसे बनाना होता है कैलकुलेशन वाली सवाल को, तो थोड़ा धैर्य रख के बनाना होगा। खोजिएगा जल्दीबाजी तो जल्दीबाजी में जानते हैं नंबर चला जाता है ना, गलती हो जाता है। चलिए क्वेश्चन हो गया क्लियर, हम आशा करते हैं आप लोग को समझ में जरूर आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए यहाँ पे 12 हो चुके हैं, उसके बाद 13 देखेंगे। यहाँ पे देखिए 13, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 देखिए। 13 नंबर सवाल है, 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 तथा x का औसत कितना दे रखा है 12। तो एवरेज का सूत्र जो होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एवरेज, ठीक है ना। एवरेज का मान जो होगा दी गई संख्याओं का योग, है ना, और बटा हुई संख्याओं में परिणामों की जो संख्या होगा उसको कौन करके आपको लिखना होगा, ठीक है ना। तो 15, 13, फिर 8, फिर हो जाएगा यहाँ 19, फिर 17, फिर यहाँ हो जाएगा 21, फिर हो जाएगा यहाँ पे 14, लास्ट में कितना है 21। अभी कितनी संख्या है, तो ये संख्याएं इसकी जो है कितनी है 12 हुए। कौन करके चेक भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुए। इसका एवरेज भी दे रखा है कितना 12। ये पूरे को जब ऐड करोगे तो ऐड करने पर आपको कितना मिलेंगे 137 मिलेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में कितना है x, आप लोग अपने तरीका से जोड़ लीजिएगा। यहाँ पे 12 12 में गुना करोगे 144 हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 137 प्लस x बराबर 144। यहाँ x का वैल्यू फाइंड करोगे तो कितना मिलेगा 7 के रूप में, कितना मिलेगा 7 के रूप में। तो ये रही सवाल का आंसर, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका उत्तर देते रहिएगा, इसी तरीके से आपका रिवीजन होते रहेगा। कह रहा है 7 क्रमागत संख्या होगा, देखो यहाँ पे सम विषम करके नहीं लिखा हुआ, खाली क्रमागत की चर्चा। तो आप कैसे लिखोगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है ना। ये भी बड़ा, इसका औसत दे रखा है कितना 20 के रूप में। तो यहाँ पे 7 है ना, 7 क्रमागत है, कितने हैं 7 क्रमागत है। तो आप कैसे निकालोगे इसको, 7 क्रमागत है, इसका एवरेज निकालो ना। तो 7 क्रमागत मतलब कि 7 गुने 20 से गुना, योग निकालोगे, योग क्या योग। तो यहाँ पे औसत जो है 20 दे रखा है, तो 7 में जब 20 से गुना हो जाएगा तो उसका योग हो जाएगा। किसका योग हो जाएगा, जो 7 क्रमागत संख्या दी गया उसका। तो यहाँ पे देखो ये भी जो एवरेज के रूप में होगा वो क्या होगा, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6। अब इसको काउंट करो 7 बार है कि नहीं, ये हो जाएगा 140 के रूप में। देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब x कितने बार हो गया 7 बार। अब इसको ऐड करो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 20 1 21, बराबर कितना है 140। ये 7x हो जाएगा, इसको घटाओगे 9 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 17 7 है ना, 17 7 19 से होता है ना। तो ये इस तरीका से x का जो वैल्यू फाइंड कर आ गया वो कितना आ गया 17 आ गया, कितना आ गया 17। यहाँ पर मैं जगह नहीं तो यहाँ पर बॉक्स बना करके बता दे रहा हूँ। देखिए तो नीचे जगह है, आएगा नीचे, नीचे स्पेस है, नीचे है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पे चलिए देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। x का वैल्यू 17 आपसे पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आप खुद देख सकते हो कितना है, यहाँ x प्लस 6 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा x प्लस 6 के रूप में। x की जगह पर आपने 7 लाया है, 6 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 17 6 कितना 23 के रूप में। तो ऑप्शन कहाँ सी में है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 देख लीजिए, ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं एक क्लास एक ही सवाल जो है करा करके आप लोग को छोड़ दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 आप जरूर देखिएगा, ज़्यादा वीडियो इससे लंबा जा रहा है इसलिए मैं आप लोग को क्लास जो है
मैं थंबनेल में लगा रखा है कि 15 मिनट सो, तो इससे ज़्यादा आप लोग को टाइम नहीं लेंगे हम, ताकि आप 15 मिनट कहीं भी किसी रूप में कोई काम भी कर रहे हैं तो काम करते हुए भी आप देख सकते हैं ना आराम से। लेकिन हाँ, नोट्स में चीज़ों को बनाना, जो बुक्स हम पढ़ा रहे हैं ना आप लोगों के, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन सिलेक्टेड होते हैं और यहीं से ज़्यादातर संभावित क्वेश्चन जो है इस पैटर्न पर पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम हो। 3 संख्या थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए हम 15 मिनट सो इसको दिए हैं ना, क्योंकि हमको हाथ से बोर्ड पर लिखना होता है और सवाल को जवाब देना होता है। में से पहली संख्या दूसरी से ऐसे वाले सवाल में बहुत सारे बच्चे जो हैं नर्वस कर जाते हैं, सवाल को देखते हैं दुगनी चौगनी इस तरीका के जो सवाल आता है देखते के साथ नर्वस कर जाते हैं। तो नर्वस ना हो, धैर्य रखिए, सवाल आपसे ही तो बनेगा ना, आप नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा, क्योंकि एग्जाम में बैठोगे आप, वो गार्जियन तो बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि उनका एज खत्म हो चुका होता है उस समय, और आप लोग की बारी होता है कि है ना जो लेकर के गार्जियन को है ना खुश रखें, उनकी नियति पर किसी प्रकार की आँच ना आवे, इसके लिए आप लोग को पढ़ाया जाता है कि अच्छी तरीक़ा से मेहनत करें, प्रिपरेशन करें और अच्छा तरीक़ा से तैयारी करके एग्ज़ाम निकालें। आप लोग करेंगे कि सर खाली बोलते हैं, आप भी तो तैयारी करके आगे बढ़िए, है ना। देखिए आप अगर हो जाए सिलेक्शन, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है। औसत 10 हो तो आप खुश रहो, सारी दुनिया खुश रहेगी। आप नर्वस हो, आप ना खुश हो तो निश्चित है कि सारे लोग नाखुश ही रहेंगे। इसलिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जल्दी से जल्दी तैयारी करके अच्छी तरीक़ा से कहीं ना कहीं सेट हो जाइए। क्वेश्चन ए में ऑप्शन में 12 है, बी में आपका 15 है, सी में 18 है, डी में 30 है। अब इस सवाल को कैसे बनाया जाए, है ना, इसके ऊपर गौर करते हैं। देखिए कहता है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। ये दूसरी लिखा हुआ बच्चा है, ठीक है, दूसरी से दुगनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है। यानी आप पहली नंबर संख्या लिख लो, ये दूसरी नंबर संख्या लिख लो, ये तीसरी नंबर संख्या लिख लो, ठीक है। अब कहता है क्या, इसको पढ़ते चलो। कह रहा पहली संख्या जो है दूसरी से दुगनी है, दूसरी से कोई चीज दुगनी है, तथा दूसरी संख्या जो है तीसरी से 3 गुनी है। एक मतलब लास्ट में कौन है, तीसरी से 3 गुनी की चर्चा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका थर्ड नंबर को है, संख्या क्या है ये पता नहीं है, तो इसको आप x मान लो। लेकिन क्या कहता है दूसरी वाला कह रहा है कि दूसरी जो संख्या है वह तीसरी से 3 गुनी है, तो तीसरी को आपने क्या माना है, x माना है, तो इसमें आप 3 से गुना कर दोगे तो 3x मिल जाएगा। यानी दूसरी संख्या को क्या मिल गया, 3x। पहली संख्या को क्या मान लिया, x। अब यहाँ पे तीसरी संख्या को x मान लिया, पहली संख्या क्या आएगा, जी देखिए कह रहा पहली जो संख्या है वह दूसरी से दुगनी है, तो दूसरी से दुगनी का मतलब क्या हुआ, ये 3x है, इसको 2 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 6x मिलेगा। अब आगे बढ़िए, आगे क्या कहता है, यदि इन तीनों संख्याओं, इन तीनों मैंने कहा ये तीनों, इन तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। तब यहाँ क्या करोगे, ये तीनों को है ना, ये तीनों को एवरेज के रूप में अगर लेकर चलोगे तो 3x जोड़ x के रूप में हो जाएगा, और बटा कितनी संख्या है, 1 2 3 को है। एवरेज इधर कितना दे रखा है, एवरेज इसका 10 दे रखा है ना। अब 10 दे रखा है तो आप लिखोगे क्या, 6 3 9 9 1 10, 10x, तो बटा कितना 3, 10 से 10 ही कट गया तो x पर कितना मिल गया, 3 मिल गया। आपसे पूछ रहा है इसमें, कह रहा सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप लिख दो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या में कौन है, इसमें बड़ी संख्या देख लो आप खुद से, 6x से बड़ी संख्या दिख रहा है यहाँ पर है, तो 6x का मतलब क्या हुआ, x का मतलब यहाँ पर 3 है। तो इस तरीका से क्वेश्चन जो है आपका बनकर तैयार हो जाता है, और आंसर कितना जाता है 18 के रूप में, जो ऑप्शन कहाँ पर है, सी में है। चलिए ये क्लास जो है 15 तक मैंने आज क्वेश्चन को बता रखा है, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए क्लास को हमको यहीं पर एंड करना पड़ेगा। इससे हमको पूरी इच्छा है कि आगे और भी हम सवाल बताते रहें। हम भी जब हमको सवाल बनाने लगते हैं तो लगता है कि और बताते ही नहीं आप लोग को, है ना। तो इसलिए आप लोग चाहते हैं कि अगर और भी इसी तरीक़ा से क्लास मेरा आते रहे आप लोग के लिए, तो आप लोग जो है आगे इस चैनल को ग्रोथ कराने में आप लोग की मदद की जरूरत है। इस चैनल को आगे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर हम छोड़ते हैं और अगले क्लास में मिलते हैं, है ना। क्लास नंबर 4